नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है और इस महामारी की वजह से त्राह त्राह मची हुई है। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है और शमशान में शवों को जलाने के लिए जगहों की भी कमी है। और इन सभी चीजों के लिए इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में भारत की स्थिति को लेकर खबर छपी थी और किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार बताता रहा है। और आज हम जिक्र करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल का जिसने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस आर्टिकल को लिखा है सुमित गांगुली ने, जो कि लेखक है और इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है। उन्होंने अपने इस आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश की कि कहां और कैसे मोदी सरकार ने गलती की है। इस आर्टिकल की अगर बात करें तो इस आर्टिकल का जो टाइटल दिया गया है वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि मोदीज पैंडेमिक चॉइस, प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया, ही चोज हिमसेल्फ। यानी कि पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान मोदी के पास क्या विकल्प थे? एक खुद की इमेज बचाना और दूसरा भारत को बचाना। लेकिन मोदी ने खुद की इमेज बचाने को जो है वो सही समझा। इस आर्टिकल में क्या क्या और लिखा गया है ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। यह आर्टिकल काफी लंबा है और इस आर्टिकल के जो मुख्य पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। सुमित गांगुली ने अपने इस आर्टिकल में सबसे पहले देश के शमशानों का जिक्र किया। सुमित गांगुली ने जो तस्वीरें आई हुई हैं उनका हवाला देते हुए ये कहा है कि जो हमारे जो शमशान है वहां पर अब जगह कम पड़ रही है और लोग पार्कों में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने घर के पिछवाड़े में भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं क्योंकि मामले जो मौतों का है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक एक्सपर्ट का भी दावा किया और ये कहा कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत में ऐसा वक्त आ सकता है जब एक दिन में 5000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो जाए। आपको बता दें कि आज जो मौतों का आंकड़ा है वो 3000 के पार कर चुका है। वैक्सीन को लेकर भी मोदी सरकार पर सुमित गांगुली ने निशाना साधा है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होते हुए भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 2% ही आबादी को वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत थी तो वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की जा रही थी। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी कमी हमें देखने मिल रही है। एक अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से 20 मरीजों की मौत हो गई। ये खबर हमने भी रिपोर्ट की थी। ये दिल्ली के एक अस्पताल की खबर थी। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि जनवरी के बाद सरकार पूरी तरह से कोरोना वायरस को लेकर निश्चिंत हो गई। सरकार फिर से अपने काम पर चली गई और इतना ही नहीं, सरकार ने जो चुनाव जैसी चीजें हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया। आपको बता दें कि इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, वो चुनाव में एक्टिव नजर आए और उनके चुनाव के अंदर लोग बिना मास्क और कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जगहों पर बगैर मास्क के रैली करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस आर्टिकल में सुमित गांगुली ने अमित शाह पर भी निशाना साधा है। इस आर्टिकल में सुमित गांगुली ने ये कहा है कि मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह इस कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद एक बार फिर से जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन्हें परेशान करने में लगे हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने में लगे हुए थे और उनके खिलाफ अभियान चलाने में लगे हुए थे और दूसरी लहर कोरोना वायरस की बड़े पैमाने पर आ गई।
इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि कोरोना की जब दूसरी लहर चल रही थी उस वक्त मोदी सरकार में कुंभ का आयोजन करवाया गया। लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस कुंभ में शामिल हुए। इस कुंभ को रोका जा सकता था, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लगता है कि हिंदू जो वोट बैंक है वो इससे प्रभावित होंगे, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि मोदी सरकार ने इस दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया था तो मोदी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत थी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया और मोदी सरकार फिर से अपने पुराने तौर तरीके पर उतर गई और अपना काम करने लगी और इस दौरान कोरोना वायरस जमकर फैलने लगा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की इसमें तारीफ हुई। इस आर्टिकल में कहा गया है कि पहले कार्यकाल में 2014 के बाद मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में सभी चीजें डिसऑर्गेनाइज हो गई और फैलती चली गई। तो इस आर्टिकल में सुनील गांगुली ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और मोदी सरकार की जवाबदेही के बारे में बात कही है। देश में इस वक्त कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, ये हम सभी जानते हैं और सरकार की लापरवाही हुई है। सरकार ने इस बीमारी को हल्के में लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कह दिया कि हमारी जो जीत है वो हो चुकी है, लेकिन ये सेकेंड वेव इस तरह से आई जिसने हमारी सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी और आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।